गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। स्टोरी आप सब सुनने जा रहे हैं शालिमा एक खूबसूरत कहानी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबकी फेवरेट स्टोरी मुकद्दर का सिकंदर। और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और चलते हैं, सुनाते हैं आपको स्टोरी में हुआ क्या था। तो फिर तो इसके आगे हम बताते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ था। उसके पहले शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टोरी को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आप सबको इस चीज का बेहद ही बेसब्री से इंतजार होगा। तो बढ़ते हैं आगे। सनी उसका बैग उठा के लेके आ रही होती है और जब उसकी मॉम हॉल में उससे मिलती हैं तो कहती है कि मॉम, आप अभी तक जग रहे हो, क्या हो गया, सब ठीक है? तो कहती है कि हाँ बेटा, बट तुमको इस तरह से देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू को बुरा लगे। तो कहती है कि क्या? तो कहती है कि हाँ, अगर मैं ये कह देती कि तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ये सारे काम तुम्हें नहीं करने थे, तो नहीं, मैं ये नहीं बोलने वाली। मुझे यही लगता है कि तुम्हें ये सारे काम करने चाहिए और तुम बड़ा ऐसे हाथ घुमाती रहती हो। आप पता चलेगा बेटा कि क्या क्या करना पड़ता है, शादी के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कहती कि माँ, आप भी मतलब टोटली। तो कहती है कि हाँ, और वैसे भी मुझे मेरी बहू पे ज्यादा दया आती है। खैर, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी माँ ऐसे बोल के चली जाती है। कहती है कि सीरियसली ये मेरी माँ है? समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। सब इधर उधर, सब उलट पुलट चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। जैसे वो कमरे में पहुंचती है तो कंगना जो होती है देखती है कि उसको, कहती है कि देख लो, अब मुझे ना, अब ऐसा लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे भी सपने देख रही हूँ। अब ये इंसान अभी आया नहीं होगा, मगर फिर भी मुझे ये दिख रहा है। और ये इतने ज़्यादा मतलब सुपर सेक्सी क्यों लगता है यार, मेरे को समझ नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। अभी तो मुझे ना इसकी लिप्स पे ही मेरा पूरा ध्यान टिका हुआ है। अभी मैं क्या करूं? वैसे करते करते वो अपने लिप्स को उसके सामने लेके जाती है। तो कहती है कि कंगना। जब कंगना बोलती है तो वो सुनती है। कहती कि ओ, अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। लगता है कि अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, भगवान ही जाने। तो वो कहती है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ? अगर तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है कंगना, तो मैं फिर से दोबारा बोलूं? तो वो जो अपने आंखों को बंद करके अपने लिप्स को आगे यूं बढ़ाए जा रही होती है, तो उसकी आंखें खुल जाती है। कहती है, आप आ गई इतनी जल्दी? तो जब वो शॉक्ड होके उसको देख रही होती है और ये सवाल करती है कि क्यों, मुझे नहीं आना था, मुझे बाहर रहना था क्या? तो कहती कि नहीं, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी, इतना सारा सामान लेके आप इतनी जल्दी रूम में आ जाओगे। तो कहते कि ठीक है ठीक है, ज्यादा बोल मत, अपनी सामान पकड़ो। ये उसको पकड़ा देती है और पकड़ा के फिर कहती है, उप्स, मेरे हाथ कितने दर्द हो रहे हैं। ये इस औरत को तो बिल्कुल मुझ पे दया नहीं आएगी। तो कहती कि हेलो, मुझे मुझे दया आती है और मुझे दया नहीं आएगी तो और किसको आएगी? तो कहती है कि देख लो, ये दया का नतीजा है। इतने सारे सामान पकड़ा दी और ये भी नहीं सोची कि मैं लेके कैसे आऊंगी। हाँ, थोड़ा सा सामान तो खुद भी ला सकती थी ना। तो कहती कि मैं क्यों लेके आऊं? बड़ा सानिया अग्रवाल बनना रहता है तो ला के दो ना सामान, है, इतने से में ही काम खत्म। तो कहती कि तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तुम पता नहीं वकालत पढ़ रही हो या क्या पढ़ रही हो, दिमाग एकदम खराब हो गया तुम्हारा। तो कहते कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, आपका खराब हो चुका है। और मेरा दिमाग पे मत जाओ, ठीक है? मेरा दिमाग बहुत सही चलता है, आपको पता नहीं है मेरे दिमाग का। तो कहते कि हाँ, मुझे पता है, अच्छे से पता है। तुमने पिछले दिनों में, जब जैसे ही वो पिछले दिनों का जिक्र करती है, तो कंगना जो होती है वो उस बात को सुन के अपना सर झुका लेती है और वहां से वो धीरे धीरे जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि
अ, कंगना, आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। मैं पता नहीं ऐसे, फिर वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है और अपने सामान को सोफे पे रखती है और वहाँ से वो बाहर की तरफ चली जाती है। जब वो बाहर पे निकल के जब जाती है, तो वो पीछे जो वक़्त जो गुज़रा होता है, जो बीता हुआ कल होता है, उसमें उसने जो चीज़ें भी की होती हैं, उसको वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो रही होती हैं। कहती कि सही तो है, मैंने सारी चीज़ें गलत ही तो की हैं। कुछ सही किया होता तो शायद सही होता, वरना ये सारी चीज़ें मुझसे ना होती। थोड़ा समझ और दिखाया होता तो शायद मुझसे शानिया नाराज़ ना होती। फिर वो ये सोच के बाहर की तरफ देख रही होती है, बहुत हल्की-हल्की ठंड चढ़ रही होती है और उसको ठंड भी लग रही होती है, मगर वो बाहर खड़े होके ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। जब वो सोच रही होती है तो उसके दिमाग में बस यही थॉट चल रहा होता है कि मैंने जो किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने ऐसा क्यों किया? जब ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं तो मुझे उस बात के लिए पछतावा क्यों हो रहा है? मुझे इस तरह से दुःख क्यों हो रहा है? मुझे दुःख नहीं होना चाहिए। ये सोचे जा रही होती है, मगर उसमें भी उसकी भी गलती नहीं होती है। हर लड़की फ्रेंड्स यही चाहती है, वो अपने माँ-बाप की भलाई चाहती है। उसके साथ जिसने बुरा किया है, उसके साथ वो भी उसी तरीके से बदला निकालना चाहती है। बस पॉइंट ये रहता है। ख़ैर, आप सबको तो पता ही होगा कि ज़िंदगी बहुत रफ़्तार से आगे बढ़ती है और उस रफ़्तार में हम भूल जाते हैं कि कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं और कुछ सही चीज़ें भी होती हैं। मगर हमें किस किन चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, हम ये बिल्कुल भी भूल जाते हैं। और जो चीज़ें हमें जिस वक़्त, जिस सिचुएशन में सही लगती हैं, हम उसके साथ चल पड़ते हैं। वैसा ही कुछ सनी के साथ और कंगना के साथ हो रहा होता है। वो दोनों सेम सिचुएशन, सेम उस पॉइंट पे होते हैं, मगर दोनों का देखने का डायरेक्शन अलग-अलग होता है। सानिया जो होती है वो दोनों तरफ की बातें समझ के चलना चाहती है और कंगना जो होती है बस एक तरफ की कहानी सुन के और उस पे नतीजे पे पहुँच के और आगे चलना स्टार्ट कर दी होती है, जिससे उससे बहुत सारी गलतियाँ हुई होती हैं। जब कंगना इस बारे में सोच रही होती है तो कहती है कि इसीलिए किसी ने सच कहा है कि झूठ से ज़्यादा विनाशकारी सच होता है, आधा सच। मैंने शायद आधा सच जान के ये सब करना सही नहीं था। तब वो पीछे से वीरेंद्र आता है। जब वीरेंद्र आता है तो वो जैसे हाथ को वो जैसे सामने जो रेलिंग होती है उस पे अपने हाथों को टिकाई होती है। वहाँ पे टिका के वो खड़ी होती है। जब वीरेंद्र उसको देखता है तो पीछे से जाता है और उसके हाथ जहाँ रखा होता है वहीं पे अपने हाथों को रेलिंग से जमा के कहता है कि क्या हुआ भाभी जी, आप इतने लेट शॉपिंग गए, लेट आए और ऐसे यूं इस तरह से अकेले अकेले खड़े हो, क्या हो गया, सब ठीक है? कहीं दी से लड़ाई तो नहीं हो गई? तो कहते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं और आप अभी तक जगे हुए हैं। तो कहते कि अब इतनी खूबसूरत भाभी अकेले इस जगह बालकनी पे खड़े होके कुछ सोच रही है, तो भला देवर को नींद कैसे आ सकती है? इस बात से थोड़ा सा जो कंगना होती है उसको थोड़ा अटपटा लगता है। कहती है क्यों, आपको क्यों नींद नहीं आ रही है? आपको भी किसी की याद आ रही है क्या? तो कहती कि जब वो वीरेंद्र कहता है कि मुझे मुझे तो हमेशा याद आती ही रहती है, आप सेवा का मौका ही नहीं देती। तो कहती कि क्या? कहती नहीं कुछ नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहें मुझसे तो शेयर कर सकती हैं भाभी। तो उसके हाथों को वो अजीब तरह से साइड में रखा हुआ होता है तो उसकी उँगलियाँ टच हो रही होती है उसकी उँगलियों से। तो वो अपने हाथ को हटा लेती है। जब वो अपने हाथ को हटा लेती है और कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। तो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है? उसके सामने आके वो फिर खड़ा हो जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी, आप हमसे तो बात ही नहीं कर रही हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफ़हमी हो गई है। तो कहती कि मुझे और गलतफ़हमी आपको लेके क्यों? मुझे कोई आपको गलतफ़हमी लेके नहीं है। तो कहते कि पर आप ऐसे कटी-कटी से मुझसे रह रही हैं। तो अब इतना भी
क्यों कटे कटे रहना भाभी, थोड़ा बहुत सेवा का मौका देवर को भी दे दीजिए। तो कहती है कि व्हाट यू मीन, कहना क्या चाहते हो? तो कहता है कि कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही मजाक था। और अपने चेहरे पे एक बहुत गंदी घिनौनी सी स्माइल रख के और कहता है कि मजाक था। और हालांकि कंगना वो बात को समझ चुकी होती है वीरेंद्र क्या कहना चाहता है, मगर वहां से वो उस बात पे ज्यादा तवज्जो ना देते हुए आगे बढ़ जाती है। जब वो फिर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि सनी अभी तक काम कर रही है। वो काम कर रही होती है और ये जाती है बिस्तर जो होता है वो पहले जब फर्श पे लगा के सोती थी, तो अब ऐसा होता है कि वो फर्श पे बिस्तर नहीं लगाती है। अब वो सीधे जाती है और बेड पे सो जाती है। सो जाती है तो उसको इस तरह से सोते हुए देख के चुपचाप कहते कि अभी तो ये खूंखार शेरनी बन के बाहर गई थी, अब अचानक से ये शांत कैसे हो गई? लगता है इसको किसी ने कुछ कह दिया है, पर इसको कौन कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहती है कि देखते हैं सुबह इसका। ये जैसे ही अपना लैपटॉप बंद करके फिर आती है वो भी लेटने के लिए। तो जैसे ही लेटने के लिए आती है तो सान्या से कहती है कंगना कि सनी, तो कहते कि हाँ। तो ये तुम्हारा भाई हमेशा ऐसे ही बात करता है क्या? तो कहती है कि क्या हुआ और किसने क्या कह दिया, कौन से भाई ने? तो कहती कि ये वीरेंद्र बड़े अजीब सी बातें करते हैं ना। इनकी बातें अभी इन आके मैं जब बालकनी के बाहर खड़ी हुई थी तो ये मुझसे बात कर रहे थे, और इनकी बातें ना इनके फेस टोन से जो तरीका था ना वो मैच नहीं हो रहा था। तो कहती कि क्या बोला उसने? तो कहती कि नहीं कुछ नहीं, सो जाओ, गुड नाइट करके वो सो जाती है। दोनों सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो सुबह होती है, अगला दिन, पहली किरण और खूबसूरत सी सुबह देख के मतलब ऐसा होता है ना कि एक होता है ना कि हल्की हल्की ठंडी और हल्की धूप और एकदम सुबह होता है और चिड़ियों की चहचहाट, उसके हिसाब से वो सुबह वैसी होती है, बहुत खूबसूरत सुबह होती है। जैसे ही कंगना का आंख खुलता है तो सनी जो होती है उसके बहुत, उसका फेस उसके फेस के बहुत करीब होता है और उसको वो बड़े ध्यान से देखती है। जब उसको उसके फेस को बड़े ध्यान से बड़े गौर से देख रही होती है, कहती कि ये सोते हुए बहुत शांत दिखती है, बहुत क्यूट दिखती है यार। पता ही नहीं था, इतने नजदीक से देखने में पता चलता है कि ये इतनी शांत है, मगर जगने के बाद खूंखार शेरनी बन जाएगी। अभी अभी इसकी आंखें खुलने दो और पूरा दुनिया का पहाड़ तोड़ डालेगी ये। पर वैसे तुम सनी बहुत क्यूट दिखती हो। और वो उसके कमर पे जो उसका हाथ डला हुआ होता है उसको हटाती है और धीरे से उठ के जाती है वॉशरूम की तरफ। और सनी जो होती है वो आंखें खोलती है और देखती है कि वो नहीं है, फिर से वो दोबारा सो जाती है। वॉशरूम में वो फ्रेश होके कपड़े उपड़े चेंज करके फिर जब वो वापस बाहर आती है तो वो सूट डालती है। वो सूट जो होता है ब्लू और पिंक, उसका दुपट्टा पिंक होता है और उसका सूट जो होता है ब्लू होता है। और उस पे वो चूड़ियाँ डालती है और मंगलसूत्र वगैरह सारे मेकअप करती है, पैरों में पायल उसका ऑलवेज रहता है। और जब वो बाहर की तरफ जा रही होती है तो फिर टर्न होके सनी की तरफ देखती है, कहती कि इसको जगाऊं या नहीं जगाऊं, पर कहीं मुझे पे चिल्ला ना दे, रहने देती हूँ। जब इसकी इच्छा होगी तो ये खुद ही जग जाएगी। तो ये कह के वो आगे मतलब रूम से बाहर चली जाती है। जब वो रूम से बाहर जा रही होती है तो जैस्मिन आती है, जैस्मिन उसे टकराती है। तो जैस्मिन जब टकराती है तो कहती है कि दिख नहीं रहा है तुम्हें, हाँ, कि मैं जा रही हूँ? आंखें हैं तो उसका यूज करो ना। तो कंगना कहती है कि हेलो एक्सक्यूज मी जैस्मिन, आवाज नीचे, और ये ना तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है, भूलो मत। और तुम ऐसे बात नहीं, तुम बिना देखे चल रही थी, तुम्हारा ध्यान फोन में था और तुम मुझसे टकराई हो, ना कि मैं तुमसे। तो कहती है कि तुमको सिर्फ जबान लड़ाने आता है, पता है कंगना, तुम्हारे पास सिर्फ जबान है,
उसको जहां तक खींच सकते हो खींचती रहो, तुम्हारा कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो तुम जाओ, आगे बढ़ो मैडम। वहां से जैस्मिन चली जाती है। जब उसके कमरे में एंटर करते कहती है ये जा कहाँ रही है, कंगना देखना चाह रही होती है ये जा कहाँ रही है। जब वो कमरे में एंटर करती है तो जब देखती है कि ये मेरे कमरे में जा रही है, फिर उसको ध्यान आता है कि सनी तो सो रही है, ये क्यों जा रही है कमरे में। अब जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि सनी तो सो रही है, सनी सो रही है और उसको वो उसके पास जाके बेड साइड खड़े होकर उसको बड़े प्यार से, उसके आंखों में इतना प्यार टपक रहा होता है कि वो उसको बड़े प्यार से देख रही होती है। अब जैस्मिन जो इसको इस तरह से देख रही होती है तो कंगना दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो चुकी होती है। वो ये चीज देख रही होती है कि ये इसको जगा भी नहीं रही है, कुछ कह भी नहीं रही है, उसको बस खड़े होकर देख रही है। जब वो खड़े होकर देख रही होती है तो कहती कि ये कर क्या रही है। तब तक उसके पीछे से कंधे पर टैप टैप होता है, पीछे अंशु होती है। कहती कि भाभी आप अपने रूम के बाहर ही क्यों खड़े हो। तो अंशु कहती कि अंशु तुमने तो डरा ही दिया मुझे, तुम बोल नहीं सकती थी। तो कहती कि सॉरी भाभी, मुझे लगा कि आप कुछ कर रहे हो इसलिए मैं आके यहाँ पे आपसे बात की। तो कहती कि नहीं कुछ नहीं, तुम कॉलेज नहीं गई। तो कहती कि भाभी मुझे ना अब कॉलेज आने का मन नहीं करता। तो कहती क्यों। तो कहती कि जब से वो सारी चीजें हुई हैं मैं उन सब चीजों को भूल नहीं पा रही हूँ, अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कहती कि रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे दो तीन लोग मिल जाने से जिंदगी ऐसे चलनी बंद नहीं हो जाती। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो और जिंदगी को आगे बढ़ने दो। तुम इतना ज्यादा प्रेशर लोगी ना तो हर कोई तुम्हें आके डराएगा और फिर डरा के चला जाएगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगी। तो कहती है कि ठीक है भाभी, फिर मैं कॉलेज के लिए जाती हूँ। वो समझा के उसको भेज देती है और फिर से वो खड़ा होकर देखने लगती है कि जैस्मिन कर क्या रही है। फिर थोड़ी देर के बाद जैस्मिन जगाने के लिए सनी को झुकती है, तब तक कंगना अंदर आ जाती है। कंगना जब अंदर आती है जब कंगना अंदर आती है तो कहती कि "अ, जैस्मिन मैं जगा देती हूँ ना, तुम्हें इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे पता है कि मुझे अपने कौन सी चीजों को कब करना है। तो फिलहाल एक तुम्हारे लिए हिदायत है, पता है क्या, कि यूं इस तरह से किसी के कमरे में नहीं आया जाता। और जाती है तो पानी जो जग होता है वो उठाती है और छपाक से मारती है सनी के मुंह पे। और सनी वो जब पानी जब मुंह पे पड़ता है और जगती है तो कहती कि ये क्या बेहुदा है पन है कंगना। तो कहती है कि जगा रही थी मैं, और आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा देर तक सो रही थी, आपको ऑफिस नहीं जाना। और जहां तक मुझे पता है आपको जगाने वाले लोग हमेशा अटेंडेंस लगाते रहते हैं, तो आपको एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए जगने के लिए, है ना। वो ऐसे उसको टोन काटते हुए चली जाती, कहती कि इसको क्या हो गया, रात को तो बड़े अच्छे से बात की थी, सुबह इस तरह से। हे भगवान, पता नहीं है। और जब वो दूसरे साइड देखती है कि जैस्मिन खड़ी होती है, कहती कि पक्का कुछ हुआ है, अब मैं मेरा। वो अपना सर पकड़ लेती है, कहती कि हाँ जैस्मिन। तो कहती कि सनी मुझे लगता है ना कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और तुम फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। तो कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ, फ्रेश होके नीचे चलो। तो कहती है कि ठीक है। वो नीचे चली जाती है और कंगना जो होती है बस वो जा ही रही होती है तो सनी उसको आवाज देती है, कहती कंगना मेरी बात सुनो। तो कहती कि मैं और आपकी बात क्यों सुनूं, आप ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बोलने वाले हो जो मुझे सुनना चाहिए। मैं नहीं सुनूंगी, मेरी मर्जी, मैं जा रही हूँ। तो कहती कि अगर नहीं सुना तो फिर मैं अपनी मर्जी दिखाऊंगी। तो कहती कि क्या अपनी मर्जी दिखाओगे। वो फिर वापस टर्न होके आती है और टर्न होके आती है तो कहती कि क्या अपनी मर्जी दिखाओगे, हाँ बताओ। तो वो जब चल के आती है 4 कदम सनी और उसको गोद में उठा लेती है, उठा के और उसको वॉशरूम में लेके जाती है। वॉशरूम में ले जाके धड़ाम से जो पानी का टब होता है उसमें छोड़ देती है। वो पूरी तरह से गीली हो जाती है। कहती है कि मजा आया,
जो तुमने मेरे साथ किया उसका ये बदला था। क्या तुम्हें ही बदला लेना आता है? मुझे भी आता है। तुम शायद भूल गई हो, मैं सनी हूँ। ठीक है, फिर से आइंदा दोबारा ये चीज मेरे साथ की ना कंगना, तो कहती कि तो क्या, तो कहती कि तो मैं स्विमिंग पूल में ले जाकर डाल दूंगी, समझ आया? तो कहती कि तुम कितनी खराब हो सनी। तो कहती कि जितनी तुम सोच नहीं सकती कंगना। और वहां से वो मिचमिचाते हुए बात जो टप होता है उससे बाहर आती है और बाहर की तरफ निकलती है। तो कहती कि ओह ऐसे जाओगी ना तो पूरा फर्श गीला हो जाएगा, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ेगा, फिर तुमको फर्श पोंछना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो वेट, वो बाहर जाती है, फिर बाहर जाती है तो उसको टॉवल और कपड़े उसके फिर से वो देती है। जो सुबह वो कपड़े पहनी होती है फिर वो चेंज करती है, फिर साड़ी वो पहनती है, फिर साड़ी पहनती है, फिर साड़ी पहन के जब वो बाहर निकल रही होती है अपने गीले बालों को सुखाते हुए टॉवल में और ऐसे आ रही होती है, तो वो उसको देख रही होती है। सनी उसको देख रही होती है बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े डायरेक्शन के साथ, उसी पे उसका ध्यान टिका होता है। और वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखाए जा रही होती है। वो देख रही होती है कि सनी मुझ पे देख रही होती है, इसका ध्यान मुझ पे है और सनी को देख रही होती है कंगना। तो कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो कहती कि नहीं कुछ नहीं। वो उठती है और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। कहती कि इसको ऐसे बार बार मेरी नजरें इस पे क्यों टिक जाती हैं? मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पता है कि वो मुझे शायद पसंद भी नहीं करती, मुझे आसपास भी देखना, मगर उसको इस तरह से तंग करना, उसको परेशान करना मुझे बहुत मजा आता है। तो तब तक वो जो होता है उसका फर्श जो गीला होता है वो जाती है, स्लिप हो जाती है अंदर जाके। सान्या, जब सान्या स्लिप होती है तो धड़ाम करके आवाज आती है। तो कहती क्या हुआ, भागते हुए जाती है कंगना और देखती है कि सान्या फर्श पे गिरी पड़ी है बाथरूम के। तो कहती है, वो देख के हंसने लगती है और कहती है कि अब मजा आया, अब पता चला कि कैसा लगता है जब आप बाथ टब में किसी को फेंकते हो। तो कहती कि हंसो मत, हाथ दो। वो हाथ देती है और जब वो हाथ देती है तो उसका भी पैर स्लिप हो जाता है। जब जैसे ही पैर स्लिप होने वाला होता है तब तक वो खुद को संभाल लेती है, वो वॉल से लग जाती है और सान्या को अपने तरफ खींचती है। जब वो सान्या को अपने तरफ खींचती है तो वो वॉल में जाके लग जाती है। जब ये वॉल में लग जाती है तो खड़े होके थोड़ी देर एक दूसरे को बड़े प्यार से, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख ही रहा होता है, मगर एक का प्यार एक को समझ आ रहा होता है और एक को समझ ही नहीं आ रहा होता। मतलब सनी को लगता है कि सान्या उसे प्यार नहीं करती, सॉरी, सनी को लगता है कि कंगना उसे प्यार नहीं करती और कंगना को लगता है कि मतलब ये इंसान कैसा है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी इसको मुझ पे इतना ज्यादा यकीन कैसे हो सकता है। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो सनी जो होता है वो बस उसको ध्यान से देखे जा रहा होता है। उसके बाल जो आगे फेस पे आए होते हैं उसको अपने हाथों से उसके कानों तक फंसाता है। जब फंसाने के बाद उसके बाद दरवाजा नॉक होता है, उसकी माँ आवाज देती है सनी। तो हड़बड़ा जाते दोनों और दोनों उस वक्त वॉशरूम में होते हैं और वॉशरूम में खड़े होके हाँ माँ। तो कहती है कि तुम कहाँ हो? तो कहती है कि मैं वॉशरूम में हूँ माँ। तो कहती कंगना कहाँ है? कंगना अभी तक नीचे नहीं आई, घर पूजा नहीं हुआ अभी तक। हाँ सुबह के 7 बज चुके हैं। तो कहती है कि माँ सॉरी, कंगना तो चली गई है। तो कंगना चली गई है, नीचे गई है? तो कहती है कि हाँ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। और वो उसके साथ वो रहती है बाथरूम में ही, और वो दोनों साथ में ही रहते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है मैं जाती हूँ, शायद मैंने ही नहीं देखा ठीक से, शायद वो किचन में होगी। तो तब तक अंशु आती है। तो कहती है कि भाभी। तो कहती है कि भाभी यहाँ पे कंगना नहीं है, वो तो शायद किचन में। तो कहती है माँ मैं तो किचन से ही आ रही हूँ ना, भाभी तो अभी यही थी। और कहते कि क्या? तो कहते कि हाँ भाभी अभी यही थी और किचन में कोई नहीं है। कहते पूरा घर तो देख लिया, ये कंगना कहाँ चली गई? तो सब लोग जैसे कि उसकी माँ और जो अंशु होती है वो कहते हैं कि ठीक है
मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये आज इतनी जल्दी सनी उठ के वॉशरूम में है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है, इतनी जल्दी कैसे जग गई? जब कहती है कि उसकी माँ जो कहती है कि ये इतनी जल्दी तो जगने वाली है नहीं, और इतनी सुबह सुबह ये कैसे पहुंच गई वॉशरूम में। कहती है कि ठीक है बेटा हम लोग जाते हैं, तो कहती है कि हाँ माँ। तब तक ये जाने का एक्टिंग करते हैं दोनों लोग, और बस पैरों को बजाते हैं और जाते नहीं, वहीं पे खड़े रहते हैं। जैसे ही इन लोगों को लगता है कि हाँ चली गई, तब तक सनी कहती है कि अब तुम बाहर जा सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ। वो अपने कपड़ों को संभालते हुए और बाहर की तरफ निकल रही होती है, तब तक देखती है कि दोनों लोग बाहर ही खड़े हैं। तो फिर वो वापस वॉशरूम में आकर दरवाजा बंद कर लेती है, कहती कि तुम्हारा दिमाग क्या, क्या कहूँ मैं। तो कहते कि ऐसे इशारा उंगलियों से किए जा रही होती कि दरवाजा खोलो, और जब वो दरवाजा खोलती है तो माँ और अंशु को देखती है। तो कहती कि ये दोनों तो यही हैं। तो फिर कंगना जो होती है वो फिर से बाहर निकलती है, और निकलने के बाद कहती कि माँ आप यहाँ। तो अंशु भी कहती कि भाभी और ये दीदू दोनों लोग एक ही टाइम पे वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तो उसकी माँ जो होती है वो हंसने लगती है। जब वो हंस रही होती है तो कहती हैं कि तुम दोनों का ये जो भी है ना, जल्दी से निपटा के नीचे आओ, पूजा करनी है, लेट हो चुका है। उसकी माँ हंस रही होती है उन दोनों के इस बर्ताव पे। तो कंगना तो बाहर आ गई होती है, सानिया अंदर होती है। सानिया तो नहीं देखती है, दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि इस तरह से इस ऑकवर्ड सिचुएशन में अ, समझ नहीं आता कि ये क्या समझ रहे हैं। जब कंगना कहती है कि हाँ माँ मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर से, मैं आती हूँ। तो अपने बालों को वो संवारते हुए हाथों से और सर को झुकाए हुए खड़ी रहती है। तो कहती कि वैसे बहू, अगर तुम्हें टाइम लेना हो तो तुम ले सकती हो, आज का पूजा मैं मनीषा को बोल दूंगी, वो कर लेगी। तो कहती है कि नहीं माँ मैं आती हूँ, और वो हंसते हुए चली जाती हैं। कहती हैं जब वो चली जाती हैं तो अंशु आती है और अपने कोनी से उस कंगना को कोनी मारती है। कोनी मारने के बाद कहती है कि ये क्या हो रहा था भाभी, और मुझे नहीं पता था कि आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं, और ये सब कब हुआ भाभी, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। तो कहती कि कुछ भी बोलती हूँ अंशु, कुछ नहीं ऐसा। तो कहती नहीं नहीं, अब जब कुछ नहीं था तो आप वॉशरूम में थी, अब जब होता तो अब कहाँ होती भाभी। तो कहती हैं कि अरे हाँ तुम यहाँ पे क्यों आई हो ये पहले बताओ। तो कहती है कि भाभी ये मुझ पे ड्रेस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं ये पूछने आई थी। तो कहती कि ये बस पूछने के लिए आई थी। तो कहती कि हाँ और क्या। तो कहती कि बहुत अच्छी लग रही हो अंशु, और बहुत सुंदर लग रही हो, अब जाओ कॉलेज। तो कहती कि हाँ भाभी मैं जाती हूँ, पर भाभी शाम को आके सुनूंगी हाँ क्या क्या हुआ था। तो कहती कि व्हाट यू मीन क्या क्या हुआ था, तुम जाओ। उसको भगा देती है और कहती कि माँ को पता है मैं माँ से कैसे नजरें मिलाऊंगी। और वो काफी ऑकवर्ड हो चुकी होती है, कहती कि पता नहीं क्या सोच रही होंगी। हालांकि ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में हुआ नहीं रहता है, बट वो उस सिचुएशन को सोच के उसके दिमाग में चल रहा होता कि वो किस तरह से इस बात को ले रही होंगी। अब वो तैयार होकर नीचे जाती है। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उससे मनीषा टकराती है, फिर से अगेन, मतलब मनीषा टकराती है इस बार। तो जब मनीषा टकराती है तो कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, आज तो आपके चेहरे पे अलग ही रौनक आ रही है, लगता है कि कुछ आपको मिल गया है। तो कहती कि क्या करूँ देवरानी जी, आजकल आपने टांग अड़ाना जो छोड़ दिया है। तो मुझे पता नहीं था कि आप इतनी ज्यादा समझदार और इतनी जल्दी समझ जाएंगी कि आपका अब कुछ ना हो पाएगा। तो कहती है कि आप भूलिए मत जेठानी जी कि आपकी जिंदगी और आपका यहाँ पे रहना बस कुछ मिनटों का खेल होता है, और आपकी जिंदगी कब उस तिनके की तरह है कि कब हवा का झोंका आए और उड़ा के लेके चला जाए। तो ज्यादा खुश मत होइए जेठानी जी।
तो कहती कि अब क्या बोलूं देवरानी जी, अभी फिलहाल तो मैं अपने पति को वॉशरूम में पहुंचा के आ रही हूँ। खैर अभी मुझे पूजा के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही। अपने बालों को झटकाते हुए चली जाती है। अब उसको तो मिर्ची लग जाती है, मनीषा को मिर्ची लगती है कि ये और वॉशरूम में मतलब क्या। फिर मनीषा नीचे जाती है तो देखती है कि पूजा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो पूजा तो हो जाती है रोज इस वक्त तक हो चुकी होती है। तो वो जाती है, फिर पूजा आरती होती है, सब आरती लेते हैं। तो दादा दादी जो होते हैं, तो दादा दादी से कहती हैं कि वैसे आ, माँ पिताजी, आप लोगों ने कभी बाथरूम रोमांस ट्राई किया था क्या? तो क्या कह रही हो बहू, कैसी कैसी बातें कर रही हो? तो कहती नहीं माँ, मैं तो बस पूछ रही थी। कह तो कहते कि आजकल के बच्चे भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, मुझे लगता है कि बच्चों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। तो अब वो कंगना जो होती है कि उसका अब तो भैया पोल खुल चुका है। तो वैसे बहू आज कंगना बहू को देर क्यों हुई? तो कहती कि अब जब दो लोग वॉशरूम में रहेंगे तो देर तो होगी ना माँ। तो कहती कि क्या माँ आप भी? कंगना बोलती है तो सुबह से आप टांग मेरी खींच रहे हो। और वो शर्मा रही होती है, उसको शर्म आ रही होती है। जब वो शर्मा रही होती तो वो शर्म के मारे सबको आरती देके जल्दी से थाली रख के चली जाती है। जब वो चली जाती है तो अंश भी वहां पे रहता है। अंश वहां पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मनीषा, जैस्मिन और जहाँ पे वीरेंद्र होता है, ये तीनों लोगों को जो होता है ना चेहरा, अचानक से तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनको ये लगता है कि उन दोनों में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और वीरेंद्र थोड़ा और इंटरेस्ट लेने लगता है। जैस्मिन, मनीषा तीनों लोग ये इंटरेस्ट उनके लाइफ में लेने लगते हैं। अब उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, ईज़ी होने वाली है। क्या होगा, कौन क्या करेगा, उन दोनों को किस तरह से अलग करने की कोशिश करेंगे। अब तो ये स्टोरी जैसे-जैसे आप सुनोगे, वैसे-वैसे समझ आती चली जाएगी। वहाँ से कंगना जा चुकी होती है। तो कंगना जा चुकी होती है, शान्या थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है, तो जैस्मिन उससे बात करने के लिए बोली होती है, तो वो दादी को नमस्ते बोलती है, सुबह का गुड मॉर्निंग बोल के दादा दादी को और अपने माँ बाप को भी बोलती है, माँ पापा को भी बोल के अब वो जाती है जैस्मिन के पास। जैस्मिन से कहती कि हाँ जैस्मिन बोलो, तुम्हें बात करनी थी ना, क्या बात करनी थी? तो कहती कि नहीं छोड़ो, इतनी भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। तो कहती कि नहीं, अगर तुम्हें, मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात थी, जैसे तुम आई थी उस हिसाब से तो लगा था कि इम्पोर्टेंट ही था कुछ। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं था, मैं वैसे ही नॉर्मल बात करने के लिए आई थी। वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। जो वीरेंद्र होता है वहाँ से गायब होता है। फिर वो सारे लोगों को देखता ये है कि सब लोग तो यहीं पे हैं और ये वीरेंद्र कहाँ है? वीरेंद्र किचन में होता है, किचन का जो गेट होता है वहाँ पे खड़े होके हाथों में मूली लेके, मतलब मूली लेके खा रहा होता है और खड़े होके वहाँ पे काम करते हुए कंगना को देख रहा होता है। कंगना ने जो अब साड़ी, जो सूट चेंज करके साड़ी जो पहनी होती है उसको टक करके वो काम कर रही होती है, जिससे उसका साइड का जो कमर होता है ना उसका विजिबल होता है, वो दिख रहा होता है। जब वो दिख रहा होता है तो अब वो खा रहा होता है। ये सब लोग वहाँ पे जो सीमा जी होती हैं, मनीषा होती है, कंगना होती है, तीनों लोग ये खड़े होके खाना जब बनाने की पूरी तैयारी हो रही होती है, कुछ बन रहा होता है ब्रेकफास्ट, और ये यहाँ पे खड़े होके ऐसे देख रहा होता है। तो आती है वीरेंद्र, खड़े होके देख रहा होता है तो कहती है कि अच्छा है ना, अच्छा दिख रहा है ना? तो वीरेंद्र कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तब तक हाँ वो जैसे बोलता है, फिर उसको समझ आता है कि ये किसने बोला। फिर वो टर्न होता है तो देखता है कि पीछे उसकी बहन होती है, मतलब सान्या होती है। तो कहती कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कहता है कि भाभी, सॉरी दी, मैं तो यहाँ पे भाभी लोग और बड़ी मामी छोटी मामी तो यहीं पे हैं। बड़ी मामी बाहर थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे देख लूं क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, आज का क्या खाना है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा था।
बस वही उसका ध्यान वहीं पे टिका होता है। तो कहती है कि तुझे नहीं लगता कि तुझे बाहर होना चाहिए यहाँ से? तो कहता है कि वैसे भी दी मैं तो बाहर ही हूँ ना, मैंने किचन के अंदर पैर कहाँ रखा है? तो कहते कि नहीं, तेरा ये किचन के बाहर ही पैर रहे तो ज्यादा अच्छा है, किचन के अंदर ना आए तो। चल तुझसे मुझे कुछ बात करनी है। उसको लेके साथ में चली आती है, क्योंकि जब वो उसके नजर का पीछा की होती है और जब वो देखी होती है कि वो क्या देख रहा है, तो उसको वो चीज समझ आ चुकी होती है। कहती कि तूने रात में कंगना से कुछ बोला था क्या? तो कहते कि नहीं दी, मैंने तो बस भाभी से ऐसे नॉर्मल बात की थी। तो कहते कि पक्का श्योर हो? तो कहते कि हाँ, मैंने तो यही बात की थी, क्यों कुछ हो गया था क्या? कहते कि नहीं, वैसे भी मैं तेरे को बता दूं वीरेंद्र, तू उससे जितना ज्यादा दूर रहेगा ना तेरे लिए उतना अच्छा होगा। पर दी, तो कहते कि और तू कैसा है और तू क्या सोचता है, तेरी सोच क्या है, घर वालों को नहीं पता, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो खास कर कंगना से तू दूर रहना, और अगर तू उससे दूर नहीं रहेगा तो मैं तेरे से दूरी नहीं बना पाऊंगी। समझ आया वीरेंद्र? और तू यूएस में क्या करता है वो सब मुझे पता है। तो ये मत समझना कि तेरे सारे काले कारनामे जो वहां पे तू करके आया है भाग के, वो किसी को पता नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो जब वो ये सारी चीजें सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि मतलब इसको कैसे पता चला, मैंने वहां पे क्या किया है और क्यों मैं वापस आया हूँ, ये सारी चीजें। पर दी मैंने ऐसा कुछ, देखी, कुछ बोलना नहीं, ठीक है? जैसे तूने किसी को कुछ नहीं बोला है ना, वैसे मैं भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी जब तक तेरी दूरी उससे बनी रहेगी। और तू कैसा है ये भी मैं जानती हूँ, तो मुझसे तू अच्छा बिल्कुल बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? और मैंने जैसे कि कहा, कंगना से दूरी बना के रखना, वरना मैं, पता है कि मैं कैसी हूँ तुझे। वो ये कह के उसके चिक पे हाथों से ठोकते हुए चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो कहता है वीरेंद्र कि अरे दी, आप मुझे जानती हैं, मैं आपका भाई हूँ, तो पता ही है कि मुझे जो चीज पसंद आ जाती है वो मैं ऐसे ही उसको नहीं छोड़ता बिना उसको पाए। और अब तो खैर भाभी अपनी ही है। और ऐसे कह के वो जाके सबके साथ बैठ जाता है हॉल में। जब वीरेंद्र से उसके पिताजी वर्धन जी पूछ रहे होते हैं कि वहां पे कैसे काम चल रहा था, क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, तो वो कुछ बताता नहीं है, ऐसा छुट्टी का बहाना देके वो कहते कि मैं काफी वक्त से वहां पे रह रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, घर वालों से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं चला आया। तो कहते कि अच्छा अच्छा किया तुम यहाँ चले आए, तो अगर तुम्हें वहां मन ना लगे तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, वर्धन जी बोल देते हैं। जब वर्धन जी बोलते हैं क्यों सानिया, सही कहा ना मैंने? तो कहते कि हाँ डैड, सही कहा आपने। इस बात पे वो थोड़ा झिझकती है, पर जब वीरेंद्र हल्के से स्माइल करता है अपनी बहन की तरफ, और उन दोनों में जो एक तरह का जो बॉन्ड होता है ना, वो पूरी तरह से एक दूसरे के बारे में दोनों ही जान रहे होते हैं कौन कितना अच्छा है। भले वो घर वालों के नजर में वो बहुत अच्छा हो, मगर सान्या उसके सारे काले करतूत, जो भी उसने पास्ट टाइम में जो भी गलत सही काम किए होते हैं, वो सब जानती रहती है। खैर वहां पे उसकी हिम्मत ये नहीं होती है कि वो बिना सबूत के उस पे एलिगेशन लगाए। एलिगेशन वो लगाने के लिए उसको पुख्ता सबूत की जरूरत होती है, जो कि कंगना सान्या के पास नहीं होती है। कंगना खाना वाना लगा के उसी तरीके से जैसे वो किचन में होती है, वो आती है और सबको बोलती है कि खाना लग गया है, चलिए सब लोग नाश्ता कर लीजिए। तो सब लोग जा रहे होते तो कंगना को आवाज देती है सान्या, और कहती है कि सान्या बोलती है कंगना, तो कहती है हाँ, वेट। वहां पे वो खड़ी रहती है, मनीषा और जैस्मिन और वीरेंद्र तीनों देख रहे होते हैं सान्या को और कंगना को। तीनों देख रहे होते हैं और वो चल के आती है और उसका जो, उसने जो अपने पल्लू को टक किया होता है उसको उसके कमर से निकालते हुए कहती है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे टक करके खाना बनाया जाए, ठीक है?
और काका भी है खाना बनाने के लिए, वो भी बना सकते हैं। तो थोड़ा-सा सावधानी अच्छी है, मगर इस तरह से बिल्कुल नहीं। जब उसके हाथ उसको फ़ील होता है उसके कमर पे, तो कंगना को अजीब-सी फ़ीलिंग आती है, जो वो फ़ीलिंग पहले कभी महसूस नहीं की होती है। जब उसके हाथ उसको टच होता है और उसको इतनी अच्छी फ़ीलिंग आती है, उस टच को वो महसूस करने लगती है, उसी जगह पे, उसी वक़्त। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे क्या होगा स्टोरी, क्या आगे की चीज़ें बनेंगी, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।